गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक की सारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही होगी। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कंजंक्शन, और मैंने आपको कहा था कि कंजंक्शन में सिर्फ आपको वर्ड्स को याद कर लेना है। अगर आप उस चीज को याद कर रहे हैं तो आज की क्लास जो 5 मार्क्स आपको देने वाले हैं एग्जाम्स में, कनेक्टर्स चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपसे बन जाना है। तो आज हम लोग मेनली कनेक्टर्स पर ही डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज कि मैं आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारा तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, हर एक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज जो तरीका बताने जा रहा हूँ कनेक्टर्स को सॉल्व करने का, ये सबसे इजीएस्ट है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये मतलब कि बहुत ही कारगर एक ट्रिक है इंग्लिश का। हालांकि ट्रिक करके मैंने पहले भी कहा था कुछ होता नहीं है, लेकिन ये जो चीज मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ ये आपको ट्रिक से कम होने वाला भी नहीं है। और आपको अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको सच में एक अमेजिंग सा क्लास लगेगा, बहुत ही इंजॉय करोगे आप अपने आज पढ़ाई को। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते और देखते हैं। टाइटल है कंजंक्शन और कनेक्टर्स दिया गया नाम इसको क्योंकि कनेक्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इन दोनों सेंटेंस को किसी भी एक ऑप्शन से आपको ऐड करना है, दैट मींस कनेक्ट करना है। जो ऑप्शन से आप कनेक्ट कर लेंगे दोनों सेंटेंस को, और सेंटेंस कनेक्ट होने पर ग्रामेटिकली, मीनिंगफुली, कंटेक्चुअली सही मीनिंग दे, वही ऑप्शन आपका आंसर होना है। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं, वो पहले फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे उसके हिंदी को गेन करेंगे, फिर सेकंड सेंटेंस को पढ़ेंगे उसके हिंदी को गेन करेंगे, और वापस इस ऑप्शंस पे आते हैं और वो फिर देखते हैं हर एक ऑप्शन को मैच करेंगे कि ये ऑप्शन से कनेक्ट हो रहा है या नहीं, दूसरे से हो रहा है या नहीं, तीसरे से हो रहा है नहीं। तो इतना सारा समय नहीं होता एग्जाम में, आपके पास ओनली 20 मिनट्स है और 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, और वो भी अटेम्प्ट सही ही करना है ताकि आप नंबर को स्कोर कर सके और एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो जो स्टूडेंट इस प्रोसेस में चले जाते हैं कि सेंटेंस को मत पढ़ना, ऑप्शंस को फिर मैच करना और फिर कनेक्ट करना, तो आपका 5-10 मिनट तो इसी में चला जाना है। तो एटलीस्ट आप 8-10 मिनट अगर इसमें दे दिए तो फिर बचा क्या, कुछ भी नहीं। पता चला 5 नंबर बनाया और बाकी का 20 नंबर गया मेरा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शॉर्टेस्ट वे समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस अगर आपको इस तरह से दिया जाए और क्वेश्चन का ऑप्शन दैट मींस कनेक्टर्स आपको इस तरह से पेयर में दे दे, तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, आपको बस सेंटेंस को नहीं पढ़ना है। कभी भी सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे अगर इस तरह से कनेक्टर्स के क्वेश्चन दिए गए तो। अगर फिर से समझिए, अगर आपका कनेक्टर्स इस तरह के पेयर में दिया जाए तो हम लोग पहले सेंटेंस को तो पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, ध्यान क्या रखेंगे कि इन 5 ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन आंसर होना है ना, तो पहले कोई भी एक ऑप्शन को आप चूज करेंगे जिसका वर्ड सिमिलर होगा, दैट मींस कोई एक ऐसा पेयर जिसका दोनों वर्ड का मीनिंग सेम हो। क्यों, क्योंकि सेंटेंस तो एक ही है और जोड़ेंगे ऐसे वर्ड से जिसका मतलब सेम निकले। ठीक है, तो निश्चित सी बात है जो मीनिंग इसका निकलेगा वही इसका भी होना चाहिए, आपको यही बस ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, समय पूरा का पूरा बच जाएगा। देखिए, फाइनली मतलब अंतोगत हुआ, सच एज उदाहरण के तौर पे। ठीक है, तो क्या ये दोनों वर्ड सेम है क्या, बिल्कुल ही नहीं। दैट मींस हम ये मान लेंगे कि ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पे देखते हैं, ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब भी, और इंस्टीड तो हम लोग पढ़ते हैं ना, इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले। ठीक है, तो यहां मतलब दे रहा है भी और यहां मतलब क्या दे रहा है, के बदले। तो क्या दोनों सिमिलर है क्या, नहीं। दैट मींस ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सबसीक्वेंटली। तो सबसीक्वेंट ईयर्स हम लोग सुनते हैं ना, मतलब तत्पश्चात, के बाद में, ये इसका हिंदी होता है। और क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, तो ये दोनों तो फिर डिफरेंट सा वर्ड हो गया ना, तो ये मेरा भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, अपोजिट टू, के विपरीत। ठीक है, और देन मतलब तब। आप खुद समझ रहे होंगे ये भी दोनों तो सिमिलर हुआ नहीं, दैट मींस ये भी ऑप्शन क्या है, मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब निश्चित सी बात है, लास्ट क्या बचा, ई, आंसर हो गया मेरा ई। अब इसके पेयर को पढ़कर देखिए, फर्दर मोर और इन एडिशन टू। फर्दर मोर कुछ और इन एडिशन टू मतलब भी क्या हुआ कि अतिरिक्त कुछ और, दोनों मतलब सेम निकल गया, आंसर हो गया। अगर किसी को डाउट हो तो वो क्या करेंगे, इसको यहां रख के डाल लीजिए और पढ़कर देख लीजिए, अगर ऐड हो गया तो आपका आंसर 100% सही है और इसमें डाउट होने की 1% भी चांस नहीं है। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो 100% आंसर आपका श्योर एंड सर्टेन आना है, समय का बचत पूरा होना है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ के भी समझ लेते हैं इसको। द करेंट चेंजेस इन द टैक्स रेट वुड रेज सिग्निफिकेंट रेवेन्यू। बोल रहे हैं जो वर्तमान में जो बदलाव किए गए हैं टैक्स रेट में,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैसे को रेज मतलब इकट्ठा करने में मदद पहुंचाएगा। फर्दर मोर, इसके अलावे भी एनालिस्ट बिलीव द न्यू टैक्स रेट वुड बी वेरी प्रोग्रेसिव, और इसके साथ साथ जो एनालिस्ट है वो क्या विश्वास करते हैं कि नया टैक्स रेट जो है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील सिद्ध हो सकता है। सही मतलब आ गया, मतलब आपका ये सेंटेंस सही था, यही ऑप्शन आंसर है। अब बताइए एग्जाम में आपका अप्रोच क्या होता है, और एज ए टीचर या एज एन एक्सपर्ट अगर आपको समझाया जाए तो उनका मतलब कि क्या कहते हैं वे क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपको जमीन आसमान का अंतर दिख रहा होगा, तो ये बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पहले क्या करना है, हाँ एग्जैक्टली सेंटेंस को पहले नहीं पढ़ना है, ठीक है, पहले हम ऑप्शंस पे चलेंगे। देखिए बट मतलब लेकिन, सिंस मतलब चूंकि, तो लेकिन और चूंकि क्या सेम है क्या, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन तो मेरा जो दिया गया था वो तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विथ मतलब के साथ, देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब, आफ्टर का मतलब भी था बाद में, तो देयर आफ्टर का मतलब तत्पश्चात, के बाद में। तो यहाँ बोल रहा है साथ और यहाँ बोल रहा है बाद में, तो क्या ये दोनों सिमिलर है क्या, बिल्कुल ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी क्रॉस, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, वेयर एज जबकि, ठीक है, वाइल मतलब जबकि, दोनों का मतलब तो सेम ही आ गया। वेयर एज का मतलब वैसे भी, जबकि दोनों होता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअली जबकि तो आ रहा है और वाइल का मतलब भी जबकि आ रहा है, तो ये दोनों तो सिमिलर है, मतलब ये ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। हो सकता है, अभी हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अभी भी 2 ऑप्शंस बाकी हैं, तो यहाँ हमने स्टार मार्क कर दिया, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम का मतलब से, और बिसाइड का मतलब के बगल में, तो से और के बगल में दोनों सेम है क्या, नहीं, दैट मींस ये ऑप्शन भी मेरा क्या है, गलत है। एज, एज का मतलब जैसा कि, और लाइकवाइज, देखिए यहाँ हिंदी लिख दिया गया था, लाइकवाइज का मतलब इसी तरह, तो जैसा कि और इसी तरह क्या सेम है क्या, बिल्कुल ही नहीं, दैट मींस ये ऑप्शन भी मेरा क्या है, गलत, मतलब हमने यहाँ स्टार किया था, ये ऑप्शन मेरा सही है। हो गया। अब बताइए आप बिना सेंटेंस पढ़े आंसर डिराइव कर रहे हैं, अब इससे आसान तरीका क्या हो सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये डाउट में मत रहिएगा कि एग्जाम में अगर आप ऐसे बना रहे हो तो वो गलत होगा, कभी गलत नहीं होना है। मैं बार बार समझाता हूँ, एग्जाम में जाने से पहले आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करना है। आप वहां जाओगे पहले, और जो तरीका बताया गया आप उसे फॉलो करके देख लो वहां, अगर सही हुआ तो मुझे थैंक्स कह लेना, नहीं सही हुआ तो मन में जो भी बातें होंगी मन ही में रख लेना। ठीक है, फीडबैक में जरूर से दे देना, मैं पढ़ूंगा फिर उसे इंप्रूव करके आपको सर्व करूंगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको पढ़कर भी देखते हैं। हाँ, वाइल और वेयरएज, वाइल का मतलब जबकि होता है। ठीक है, तो जहां सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट आए ना, जैसे पहले क्लासेस में भी मैंने आपको समझाया कि जहां कॉन्ट्रास्ट आए, कुछ पॉजिटिव सेंस आए कुछ नेगेटिव सेंस आए, तो ये वर्ड मेरा सही में आंसर हो सकता है। ठीक है, या उस तरह के सेंटेंस में हम इनका यूज करते हैं। जैसे देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू कट कॉस्ट एंड इंप्रूव देयर एजाइलिटी टू मीट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कंज्यूमर डिमांड्स। बोल रहे हैं कि जो भी संस्थाएं हैं या संगठन है वो चाहते हैं क्या, कि कट कॉस्ट एंड इंप्रूव देयर एजाइलिटी, कि जो भी उनका कॉस्ट लगता है सामान को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, उसमें वो कटौती करें, और क्या करें, अपने एजाइलिटी को इंप्रूव करें। एजाइलिटी मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब चुस्ती फुर्ती, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है कि उनका जो भी काम है वो उसको और क्या करे, बेहतर ढंग से इंप्रूव कर ले, ताकि वो लगातार रूप से कंज्यूमर का जो डिमांड होता है, बदलता हुआ डिमांड होता है, उसको वो पूरा कर सके। मीट का मतलब क्या होता है, आपका जो टेस्ट है हम उसको पूरा कर सके। ठीक है, अब फिर आगे क्या बोला है, टुडेज एम्प्लॉइज क्रैव फ्लेक्सिबिलिटी। आज के जो एम्प्लॉइज हैं, देखिए गौर कीजिए, यहाँ किसकी बात हो रही है, कंज्यूमर की, और इस सेंटेंस में क्या बात हो रहा है, एम्प्लॉइयों की। ठीक है, तो बोला है आज के जो एम्प्लॉय हैं, क्रैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ वर्क इन देयर हैंड्स। वो इच्छा क्या रखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और जो काम का नियंत्रण हो वो उनके हाथ में हो। देखिए दोनों में कंट्राडिक्शन आ गया। एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चाह रही है कि बदलते टेस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करे, कंज्यूमर को ऐसी चीज प्रदान करे कि कंज्यूमर से सेटिस्फाई हो सके, और दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं वो क्या चाह रहे हैं कि उनको उनके काम में फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, साथ साथ काम करने का जो ये होगा नियंत्रण वो भी उन्हीं के हाथ में दिया जाए। तो दोनों में कंट्राडिक्शन आ गया, इसी को हम लोग कंट्रास्ट कहते हैं। कंट्रास्ट में हम लोग वाइल वेयरएज का यूज कर सकते हैं, और पढ़ के भी अगर आप बनाएंगे तो सेंटेंस सही बनेगा। आई बात समझ में, चलिए देखते हैं।
हाँ, अगर किसी को अभी भी डाउट हो तो हम लोग इसका हिंदी यहाँ पे आप लिख लीजिए, जबकि, ठीक है। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, वहां के बाद जबकि लगाइए और इस सेंटेंस को जोड़ लीजिए, हो गया मेरा सेंटेंस से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जानबूझ कर 3 ही क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें चाहिए कि नहीं वीडियो क्लास भी हो तो और भी छोटा हो। तो मैंने जानबूझकर 3 क्वेश्चन ही दिया है ताकि आप कम से कम इतने क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ताकि आगे का जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे वो अच्छे से निकल जाना है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, सेंटेंस तो पढ़ना नहीं है, पहले ऑप्शन पे आना है। ऑन द होल और इन शॉर्ट। तो ऑन द होल का मतलब क्या हुआ? पूरा ले देकर, ठीक है। और इन शॉर्ट का मतलब भी क्या हुआ? संक्षेप में। अगर हम कहते हैं ऑन द होल तो इसको एग्जैक्ट हिंदी में क्या कहते हैं? कुल मिलाकर, ठीक है। और उसी तरह से अगर कहते हैं इन शॉर्ट तो इसको एग्जैक्ट हिंदी में क्या कहते हैं? संक्षेप में। तो कुल मिलाकर और संक्षेप में दोनों का मतलब तो सेम हो गया, तो सेम हुआ तो मेरा आंसर हो सकता है, क्योंकि सिमिलर है दोनों पेयर, तो आंसर हो ही सकता है। आगे देखिए, हाउएवर मतलब तथापि, ये आपको पिछले क्लास में लिखवाया गया था। नंदलेस, ठीक है, मतलब यहाँ लिख दिया गया है। नंदलेस का मतलब फिर भी, तो तथापि और फिर भी सेम मीनिंग है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। तथापि और फिर भी का यूज कहाँ करते हैं? कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस के लिए। कंजंक्शन की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तो वहां हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्दर। फर्दर मतलब कुछ और। इवन सो, इवन सो का हिंदी यहाँ लिखा गया है फिर भी, तो कुछ और फिर भी दोनों सेम है क्या? नहीं, मतलब ये दोनों ऑप्शन मेरा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनीवे, वैसे भी, चाहे जैसे भी, ये इसका हिंदी होता है, ठीक है। और अगेन मतलब फिर से, पुनः। तो चाहे जैसे भी, वैसे भी या पुनः दोनों सेम है क्या? नहीं, मतलब ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है। इन ब्रीफ मतलब संक्षेप में, और देयर, देयर मतलब वहां, दोनों फिर डिफरेंट हो गया, मतलब ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 ऑप्शन मिला सिमिलर, तो अब हम क्या करें? अब तो डायरेक्ट आंसर हम डिराइव नहीं कर सकते, तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस में पूरा नहीं पढ़ना है, सेंटेंस में क्या देखना है? एक ऑप्शन ऐसा है जो पॉजिटिव निगेटिव पे चलेगा, और एक आंसर ऐसा है जो कंप्लीट या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव सेंटेंस पे हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। A few years ago, more than half of India's banking sector had female chiefs. मतलब क्या बोल रहा है कि कुछ वर्षों पहले आधी से, सॉरी, मोर देन हाफ मतलब आधा से भी ज्यादा जो भारत के बैंकिंग सेक्टर में फीमेल चीफ हुआ करती थी, मतलब जो महिला है वो मुखिया हुआ करती थी। मतलब कुछ साल पहले तक, ये लिखा ना, हाँ, कुछ साल पहले तक भारतीय बैंकिंग सेक्टर में मुखिया के तौर पे महिलाओं की संख्या आधे से ज्यादा हुआ करती थी। आगे देखते हैं। इंडिया लैग बिहाइंड द वर्ल्ड इन फीमेल वर्कफोर्स। देखिए यहीं पे समझ में आ गया, भारत पीछे रह गया दुनिया में फीमेल वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब जहां पे आदमी अपना योगदान देते हैं, काम देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भारत क्या रहा? वो पूरे दुनिया में पीछे ही रह गया फीमेल वर्कफोर्स में। और यहाँ क्या कह रहा है? कुछ वर्ष पहले तक भारत में आधी जो संख्या थी महिलाओं की बैंकिंग सेक्टर में, वो क्या थी? महिला ही थी, ठीक है, या उस आधी से भी ज्यादा संख्या थी महिलाओं की। तो यहाँ तो हम लोग आगे की बात कर रहे हैं, बहुत की, और यहाँ फिर क्या बात कर रहे हैं? पीछे की। तो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट निगेटिव हो गया, तो निश्चित सी बात है जब पॉजिटिव निगेटिव हो गया तो मेरा भी आंसर क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंट्रास्ट वाला वर्ड। और मेरा आंसर क्या बनेगा? हाउएवर और नॉनदलेस हो गया। अब बताइए, आप खुद समझिए, एनालाइज कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। मेरे हिसाब से बहुत कम, ना के बराबर। बस एक वे पता होना चाहिए था कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टेस्ट वे में कैसे बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी कुछ नया सीख सकें। चलते चलते एक चीज और, ठीक है, कि जो भी फ्री पीडीएफ होता है वो हम लोगों ने देना शुरू कर दिया, स्टडी मटेरियल बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न्स, ठीक है। जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आधारित है हर एक चीज। तो अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जो हमारे चैनल पे लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ जाएं और इसका फायदा भी उठाएं। थैंक यू।